आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 मंत्रा देने जा रहा हूं जो 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को फेस करने में आपकी हेल्प करेगा। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर 21st सेंचुरी के चैलेंजेस क्या होंगे। नई टेक्नोलॉजीज, नए स्किल्स, नई रिक्वायरमेंट्स, नया वर्क कल्चर, नॉलेज की नई नई नीड, ये सब सारे चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं जो आपको फोर्स करते हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। कैन यू इमेजिन कि कितनी सारी नए नए जॉब्स इतने दिनों में डेवलप हो चुके हैं। इनोवेशन की भीड़ लगी हुई है। कंपनीज अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को खुश करने का कितना प्रयास कर रही है। बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं बिकॉज टेक्नोलॉजीज एंड नीड चेंज हो रही है। ऐसे केस में अगर आप अपने आप को अप टू डेट नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली पीछे रह जाएंगे, और पीछे कोई भी नहीं रहना चाहता है। तो ऐसे केस में आपको वो 3 मंत्रा जो मैं इस वीडियो में दे रहा हूं, उस 3 मंत्रा के ऊपर काम करना पड़ेगा। फर्स्ट, डेवलपिंग द ग्रोथ माइंडसेट। यस, अगर आपको आगे बढ़ना है, 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को फेस करना है, उसमें आपको सक्सेस हासिल करनी है तो ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को डेफिनेटली देखिए और आपको पता चलेगा कि आखिर ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने बुक लिखी हुई है। इन्होंने बताया हुआ है कि ह्यूमन ब्रेन में एक क्वालिटी होती है जिसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है कि आप चाहे किसी भी एज में हो, किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, लेकिन अगर आप प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं, तो जिस स्किल में महारत हासिल करना चाहते हैं, जिस एरिया में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, आपका ब्रेन आपको खुद से हेल्प करेगा। This is the quality of neuroplasticity. Go and do research on neuroplasticity. You will know each and everything about this. तो हर एक इंसान के अंदर ये पावर है, and this is only developed when you are developing the growth mindset. ग्रोथ माइंडसेट ये कहता है कि मेरे सामने जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकता हूं। मैं किसी भी बैकग्राउंड से आऊं, किसी भी क्वालिफिकेशन से आऊं, कोई भी मेरे पास रिसोर्सेज हों, रिसोर्सेज की कमी भी रहे, लेकिन मैं सॉल्व कर सकता हूं हर एक प्रॉब्लम को। ग्रोथ माइंडसेट ये कहता है। ग्रोथ माइंडसेट ये कहता है कि मैं लर्न कर सकता हूं। ग्रोथ माइंडसेट ये कहता है कि मैं चाहे कितनी भी चैलेंजेस हो, ग्रो कर सकता हूं। वहीं फिक्स माइंडसेट ये कहता है कि नहीं, अब तो मेरी उम्र हो चुकी है, मैं कुछ भी नया लर्न नहीं कर सकता हूं। आप अपनी कंपनी में भी देखते होंगे ना, कितने सारे लोग जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो कुछ नया सीखने की कोशिश ही नहीं करते हैं, नई टेक्नोलॉजीज को जानने की कोशिश नहीं करते। वो कहते हैं कि ओह माय गॉड, ये मेरे एरिया का कोई भी पार्ट नहीं है, अब तो मेरी उम्र हो चुकी है, मैं इसके ऊपर क्या जानूंगा, क्या समझूंगा। नहीं, आपको जब तक लाइफ है तब तक लर्निंग करनी पड़ेगी। जब तक आप लर्निंग एटीट्यूड रखोगे, ग्रोथ माइंडसेट रखोगे, तब तक आप अपने आप को अलाइव करके रखते हो। आप एनर्जेटिक रहोगे, डायनेमिक रहोगे, आपका माइंड, आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। दिस इज द पावर ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। और 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको ग्रोथ माइंडसेट चाहिए। नए स्किल्स को डेवलप करना है, नए नॉलेज को एक्वायर करना है, कोर्सेस को ज्वाइन करना है, लर्निंग लर्निंग लर्निंग, यही एटीट्यूड आपको रखना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सो डेवलप द ग्रोथ माइंडसेट। सेकेंड, बी अजाइल लर्नर। अजाइल लर्नर मीन्स क्विक लर्नर। कभी आपने देखा हुआ है फुटबॉल मैच में, फीफा का अभी मैच हो रहा था, वहां पे आपने देखा होगा कि जो फुटबॉल जो प्लेयर है, जब वो फुटबॉल को किक करता है तो अपने ओपोनेंट को ध्यान में रखते हुए अपनी सारी स्ट्रैटेजीज को क्विकली चेंज करता है। कभी इस डायरेक्शन में हिट करेगा, कभी इस डायरेक्शन में हिट करेगा, कभी फॉरवर्ड जाएगा, कभी बैकवर्ड जाएगा, कभी पास करेगा। दैट इज द क्विक वे ऑफ पासिंग द बॉल। So as per the need, he is
taking the strategies. He is changing his strategies. The player is changing his strategies. जो अजाइल लर्नर्स होते हैं वो यही है, आज के आईटी इंडस्ट्रीज में अजाइल लर्नर की रिक्वायरमेंट है। हर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को अजाइल लर्नर बनाना चाहती है, क्विक लर्नर बनाना चाहती है। वो क्विक लर्नर क्या होता है कि जैसे कस्टमर की नीड होगी, जैसे यूजर की नीड होगी, उसके अकॉर्डिंग वो नए नए स्किल्स को लर्न करेगा, नए स्किल्स को डेवलप करेगा। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आर्टिकल, द डेफिनेशन ऑफ अजाइल लर्नर इज ही इज गुड एट मेकिंग कनेक्शंस अक्रॉस एक्सपीरियंसेस। जो भी एक्सपीरियंसेस उसके रहे हैं अपने या दूसरे के, उसके अकॉर्डिंग वो कनेक्ट करेगा और नई नई लर्निंग को डेवलप करेगा। दूसरा है ही इज रेडी टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। ये होती है अजाइल लर्नर की दूसरी क्वालिटी। तीसरी क्वालिटी है ही डज एक्सपेरिमेंट्स, सीक फीडबैक एंड रिफ्लेक्ट सिस्टमेटिकली। जो अजाइल लर्नर्स होते हैं ना, वो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो दूसरों से फीडबैक्स लेते हैं, चाहे वो फीडबैक कैसा भी हो, लेकिन उस फीडबैक से वो अपने आप को इंप्रूव करते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो द ग्रोथ माइंडसेट, और सिस्टमेटिकली अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको 21st सेंचुरी में आगे बढ़ना है तो अजाइल लर्नर बनना पड़ेगा, क्विक लर्नर बनना पड़ेगा। देखो कि टेक्नोलॉजीज कैसे चेंज हो रही है, ट्रेंड्स कैसे चेंज हो रहे हैं, लोग कैसे काम कर रहे हैं। आज के टाइम पे आप देखो चैट जीपीटी आ चुका हुआ है, वेब 3 आ चुका है, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज हमारे चारों तरफ हर दिन रोज प्रोड्यूस हो रही हैं। अपने आप को अप टू डेट रखो, अजाइल लर्नर बनो, एंड देन आप इस 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को फेस कर पाओगे। एंड थर्ड मंत्रा इज बिकम क्रिएटर। क्रिएटर की एक क्वालिटी होती है, वो क्या करते हैं, वो क्रिएट करते हैं, वो रिस्पॉन्स देते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते हैं। कंज्यूमर क्या करता है, जब कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करता है तो वो रिएक्ट करता है, अच्छा है बुरा है, बस फीडबैक दे देगा। लेकिन जो क्रिएटर होता है वो ओनरशिप लेता है, वो अकाउंटेबिलिटी लेता है, उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होती है। क्रिएटर हमेशा ही सॉल्यूशंस को क्रिएट करेगा, कम रिसोर्सेज में भी वो कुछ न कुछ नए सॉल्यूशंस को क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा। आज के टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज अगर जिसके अंदर है वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज केवल और केवल उसी के अंदर हो सकती है जो क्रिएटर माइंडसेट से आगे बढ़ता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आप जाकर चेक करोगे तो 2025 की जो सबसे टॉप 10 स्किल है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक स्किल है जिसकी कंपनीज में और वर्ल्ड में इसकी नीड है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर पर्सन। जहां कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करना है। अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपको आखिर सैलरी जो दी जा रही है वो किसके लिए दी जा रही है? You have to solve the problems of the consumers, problems of the customers, users, right? इंटरनल प्रॉब्लम्स अगर कंपनी के है उसको आपको सॉल्व करना है, एम्प्लॉइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो यू हैव टू बिकम द प्रॉब्लम सॉल्वर एंड दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू आर डेवलपिंग द क्रिएटर माइंडसेट। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको 21st सेंचुरी चैलेंजेस फेस करने हैं, उसमें आगे बढ़ना है, तो आपको इन 3 क्वालिटीज, 3 मंत्रास के ऊपर काम करना पड़ेगा। फर्स्ट, डेवलप द ग्रोथ माइंडसेट। सेकेंड, बी अजाइल लर्नर। एंड थर्ड, बिकम क्रिएटर नॉट कंज्यूमर। आई एम श्योर कि आप इन सब 3 मंत्रास को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे और 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को फेस करने के लिए आप आगे बढ़ोगे और आप सक्सेस के रास्ते पे डेफिनेटली तेजी से आगे बढ़ सकते हो। दिस इज शिव पांडे, द फाउंडर ऑफ इग्नाइटेड ड्रीम। सी यू इन द नेक्स्ट इग्नाइटेड वीडियो। थैंक यू सो मच।